Hello everyone, welcome back to my channel. Today's topic functions of human resources managers, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर के क्या क्या काम होते हैं। तो फर्स्ट मैनेजरियल फंक्शन एंड सेकंड ऑपरेटिव फंक्शन। तो मैनेजरियल फंक्शन में क्या क्या काम आते हैं? प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना। सेम इसी तरीके से ऑपरेटिव फंक्शन में प्रोक्यूरमेंट करना, यानी कि हायर करना, जो भी अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं उनको डेवलपमेंट करना, यानी उनके ओवरऑल डेवलपमेंट करना, उनको मोटिवेशन एंड कंपनसेशन, यानी उनको काम करने के लिए मोटिवेशन करना ताकि वो फुल स्किल के साथ काम कर सकें, और उनको अच्छी सैलरी भी प्रोवाइड करना। मेंटेनेंस करना, यानी कि उनको अच्छे से देखभाल भी करना। सेम इसी तरीके से इंटीग्रेशन एंड इमर्जिंग इश्यूज भी करना। तो हम अब एक एक करके हम पढ़ें। सबसे पहले हम बात करते हैं मैनेजरियल फंक्शन में प्लानिंग की, कि मैनेजरियल फंक्शन जब एक ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर परफॉर्म करता है तो सबसे पहले वो क्या काम करता है। तो सबसे पहले वो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर प्लानिंग का काम करता है। तो अब बात करते हैं कि प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजन अबाउट द फ्यूचर। गाइज, आपको पता है कि जब भी हम कोई प्लानिंग करते हैं वो फ्यूचर के बारे में ही होता है, यानी फ्यूचर के लिए ही होता है, क्योंकि हम जो भी पास्ट से एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं उसके बेस पे हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं कि हम और बहुत अच्छे बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। सेकंड, प्लानिंग ऑफ पर्सनल टुडे प्रिवेंट क्राइसिस टुमारो। मतलब प्लानिंग हम इस तरीके से करते हैं, आज हम प्लानिंग करते हैं कि कल जो भी कुछ कमियां हैं उसको हम अच्छे से और इम्प्रूव करके करें। मतलब आने वाले कल को प्रिवेंट करने के लिए, जो क्राइसिस है उसको बचाने के लिए हम आज ही प्लानिंग करते हैं। द एचआर मैनेजर इज एक्सपेक्टेड टू डिजाइन appropriate policy and procedure regarding recruitment, selection, training of employees। तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर है, वो पहले ही सारी प्लानिंग करता है और पॉलिसी तैयार करता है कि किस तरीके से और कितने रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, यानी कितने लोगों की ज़रूरत है रिक्रूट करने के लिए, कितने लोगों को हमें सिलेक्ट करना है, और जो सिलेक्ट है उनमें से कितने को ट्रेनिंग दिलवाई जाए ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में काम अच्छे से कर पाएँ। तो ये सारा काम होता है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर का सबसे पहले। उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग की। तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या आता है कि जैसे सबसे पहले जो भी लोग हैं उनकी ग्रुपिंग की जाती है उनके काम के अकॉर्डिंग या उनके पोस्ट के अकॉर्डिंग, और उसमें लोगों को भरा जाता है। तो आइए देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग कंसर्न विद प्रॉपर ग्रुपिंग ऑफ पर्सनल एक्टिविटी। यानी इसमें क्या होता है कि जो ग्रुप है उसको बनाया जाता है। सबसे पहले तो जैसे अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट के काम के लिए कितने लोगों की ज़रूरत है, एक अकाउंटेंट पोस्ट के अंडर कितने लोगों को आना चाहिए, कि वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है कि अगर कम छोटे ऑर्गेनाइजेशन है तो इसमें इसका मतलब कि उसमें कम लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे एचआर के अंदर कितने लोग आएंगे, एचआर मतलब, या फिर हम सेल के अंदर कह सकते हैं कि कितने लोग आ सकते हैं सेल्स मैनेजर के अंदर। तो मेरा मतलब कि यहाँ पे सबसे पहले ग्रुपिंग करना है, फिर ग्रुपिंग ऑफ पर्सनल एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू फंक्शन एंड पोजीशन। जो ग्रुपिंग किया जाता है वो फंक्शन के अकॉर्डिंग किया जाता है और पोजीशन के अकॉर्डिंग। फंक्शन मतलब वो किस तरीके का काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग किया जाता है, और दूसरा कि वो किस पोस्ट पे है, उसका पोजीशन क्या है। ठीक है। फिर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, उसको अथॉरिटी दिया जाता है। एंड कोऑर्डिनेट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल, जो ग्रुप हमने बनाए थे तो उस ग्रुप में इंडिविजुअल भी काम करते हैं। ठीक है। तो उन इंडिविजुअल्स के जो काम है उसको इंटीग्रेट यानी कि कोऑपरेट करेंगे, उनको एक साथ मिलाएंगे, ताकि तभी जो जब काम एक साथ होगा तभी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो भी सेटिस्फाई होगा। तो इसीलिए जो भी ग्रुप है उसमें इंडिविजुअल्स जो काम करते हैं उनको, डिफरेंट जो इंडिविजुअल्स हैं उनको कोऑर्डिनेट करने का काम किया जाता है। ठीक है गाइज, तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि क्रिएशन ऑफ ए प्रॉपर स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क इज द प्राइमरी
टास्क, यानी कि पहला काम ये होता है कि प्रॉपर स्ट्रक्चर तैयार करना। क्योंकि जैसे अगर मान के चलो कि हम अगर क्लासिफाई नहीं करेंगे, यानी एक जैसे काम करने वाले लोग को एक पोस्ट पे नहीं रखेंगे या एक ग्रुप में नहीं रखेंगे, फिर तो उनको और मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसके बाद डायरेक्टिंग द दिस इन्वॉल्व सुपरवाइजिंग एंड गाइडिंग द पर्सनल। मतलब डायरेक्टिंग में आता है कि ऐसा नहीं है कि हमने काम बांट दिया, इंडिविजुअल्स की ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट दी और वो शुरू कर देगा। नहीं, जब वो काम करेगा तो उसको देखना पड़ेगा शुरू में कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, और उसको टाइम टू टाइम गाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि शुरू में जब काम करवाएंगे तो उसको भी पता नहीं रहेगा। तो ह्यूमन रिसोर्सिस मैनेजर का काम है कि उसको गाइड भी करना। HR manager, personal manager, encouraging people that they work effectively and willingly for predetermined goal। मतलब ह्यूमन रिसोर्सिस मैनेजर का काम है कि वो लोगों को इस तरीके से, यानी जो एम्प्लॉय है उनको इस तरीके से इनकरेज करे ताकि वो अपना काम फुल इफेक्टिवली तरीके से करे, और जितनी उनकी क्षमता है वो 100% अपना उस काम पे दें, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो पहले से प्लान्ड गोल है वो सेटिस्फाई हो, यानी कि वो पूरा हो। आई होप समझ में आ रहा होगा गाइज। सो हम बात करते हैं अब कंट्रोलिंग की। मीन्स मेजरिंग द इन एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस एंड करेक्टिंग नेगेटिव एक्टिविटी। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि कंट्रोलिंग में क्या आता है कि सबसे पहले एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को देखा जाता है, उसको मेजर किया जाता है, और अगर लगता है कि उसमें कोई नेगेटिविटी है, यानी कि वो गलत कर रहा है, तो उसको करेक्ट करने का भी काम किया जाता है। कंपेयर द रिजल्ट विद सेट ऑर्गेनाइजेशन गोल। गाइस देखो, इसके लिए कैसे, अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि जैसे ग्रुप में मान लो काम दे रखा है कि इस ग्रुप को ये काम करना है, तो जितने भी अलग अलग ग्रुप हैं, जैसे कि HR मैनेजर का, सेल्स मैनेजर का, या ऑडिट मैनेजर का, तो ये सबका, सॉरी अकाउंट मैनेजर का, तो इन सबका ग्रुप में काम देखेंगे। अगर आपको लगता है जैसे कि सेल्स मैनेजर के अंडर जो भी काम कर रहे हैं, यानी सेल्स ग्रुप है, सेल्स मैनेजर के अंडर जो सेल्स मैनेजर के अंडर जो ग्रुप है उसमें जो भी गोल है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो उस ग्रुप के अंदर जो काम कर रहे हैं उस इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को हम देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट, इट मेक्स इंडिविजुअल्स अवेयर ऑफ देयर परफॉर्मेंस थ्रू रिव्यू रिपोर्ट, रिकॉर्ड्स एंड पर्सनल ऑडिट परफॉर्मेंस। ठीक है गाइज, जैसे ऊपर वाली बात कह रखी है, सेम वही चीज़ है कि इंडिविजुअल्स की जो परफॉर्मेंस है उसको किस किस तरीके से रिव्यू किया, किस किस तरीके से उनको मापा जाता है, उनके जो काम है उसको रिव्यू रिपोर्ट से, रिकॉर्ड से और ऑडिट से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा गाइज। सो थैंक यू।